Hello students, how are you all? Today we are going to start first unit of standard 6 is Let's Know the History. In your curriculum of standard 6, we will know about an interesting subject of social science. Social science gives us information about social world of men like geography, economics, social conditions and institutions, political activities and organizations. Subjects other than history introduce us with social life of present time, while history gives us information about past of human society with the help of which we know our present. It is possible for us to know about social life of present time without having knowledge of past. How was man's life when he had not started using fire? Imagine how must have been life of people without agriculture, roads, transportation, houses, etc. History gives us information regarding all such aspects. History takes us to a different world of past. It gives us information about customs and traditions, beliefs, diet and races of people of different generation. We feel as if we are wandering in some other world. छठी क्लास के पाठ्यक्रम में हम सामाजिक विज्ञान के गहरे गहन विषय के बारे में जानेंगे। सामाजिक विज्ञान हमें मनुष्य की सामाजिक दुनिया जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थितियों और संस्थानों, राजनीतिक गतिविधियों और संगठनों के बारे में जानकारी देता है। इतिहास के अलावा अन्य विषय हमें वर्तमान समय के सामाजिक जीवन से परिचित कराते हैं, जबकि इतिहास हमें मानव समाज के अतीत के बारे में जानकारी देता है, जिसकी मदद से हम अपने वर्तमान को जानते हैं। क्या हमारे लिए अतीत के ज्ञान के बिना वर्तमान समय के सामाजिक जीवन के बारे में जानना संभव है? जब उन्होंने आग का उपयोग शुरू नहीं किया था, तो आदमी का जीवन कैसा था? कल्पना कीजिए कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चरल, सड़क, परिवहन, घर आदि के बिना लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। इतिहास हमें ऐसे सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। इतिहास हमें अतीत की एक अलग दुनिया में ले जाता है। यहाँ हमें विभिन्न पीढ़ियों के लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं, विश्वासों, आहार और पोशाक के बारे में जानकारी देता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में भटक रहे हैं। You must be thinking, why should we study about human society of the past? History is not only related with matters of past, but also act as a record with the current system. What were our ancestors, मतलब कि पूर्वज? Where did they live? What did they eat? History gives us information about many such matters. It informs us about changes that have occurred in our ह्यूमन लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि हम अतीत के मानव समाज के बारे में क्यों अध्ययन करें, मतलब कि क्यों पढ़ें। इतिहास न केवल अतीत के मामलों में संबंधित है, बल्कि वर्तमान प्रणाली के साथ एक रेख के रूप में भी काम करता है। हमारे पूर्वज क्या थे, वे कहाँ रहे, उन्होंने क्या खाया। इतिहास हमें ऐसे कई मामलों की जानकारी देता है। यहाँ हमें मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी सूचित करता है।
टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से टूल्स और रिसोर्सेज है। चिंतन रीड अ न्यूज़पेपर, a 4,000-year-old city has been discovered in Kutch of Gujarat. He was surprised. How can we know that this city is 4,000-year-old? You might have built it, and how? What was the diet of the people there? What type of clothes they must have been wearing? मानव जीवन के उत्पन्न होने वाले नंग यानी कि टूल्स एंड रिसोर्सेज हिस्ट्री को जानने के लिए। चिंतन को जानने के लिए टूल्स एंड रिसोर्सेज गुजरात के कच्छ में एक 4,000 साल पुराने शहर के एक अखबार में पढ़ा गया है। वह हैरान था, हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह शहर 4,000 साल पुराना है, जिसने इसे बनाया होगा और कैसे, मतलब किसने इसे बनाया होगा और कैसे बनाया होगा। वहाँ के लोगों का आहार कैसा था, मतलब वो लोग क्या खाते थे, उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने होंगे, ये सारी बातें हमें हिस्ट्री से पता चलती है। हाउ कैन वी नो हिस्ट्री, हम हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री, हमारे पास अलग अलग टूल्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। फर्स्ट, ताड़पत्र एंड भोजपत्र, पाम लीव्स एंड बिर्च बार्क। ताड़पत्र को हम पाम लीव्स बोलेंगे और भोजपत्र को हम बिर्च बार्क बोलेंगे। इन द एंशिएंट टाइम men used palm leaves and birch bark for writing. What we call manuscript today, Tadpatra means manuscript written on leaves of palm leaves. Bhojpatra means manuscript written on a birch bark which is found in the Himalayas. With the help of manuscripts written on a palm leaves and bark birch, we get information about the languages and lifestyle. Many such manuscripts have been found. Manuscripts written on palm leaves and bark of birch gives us information about men of ancient India. प्राचीन समय में मनुष्य लिखने के लिए ताड़ के पत्ते और भुर्ज की छाल का उपयोग करते थे, जिसे आज हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ताड़पत्र का अर्थ है कि ताड़ के पत्तों के साथ पाला हुआ। भोजपत्र का अर्थ है कि भुर्ज छाल पर लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट जो हिमालय में पाया जाता है। ताड़ के पत्तों और भुर्ज की छाल पर लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट की मदद से हमें जानकारी मिल सकती है, धीर भाषा और जीवन शैली मिलती है। ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। ताड़ के पत्तों और संटी के छाल यानी कि भुर्ज की छाल पर लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट हमें जानकारी देती है प्राचीन भारत का आदमी। यहाँ पे आप ताड़पत्र और भोजपत्र के पिक्चर देख सकते हैं। Such manuscripts have been preserved in temples and monasteries. They have text in Sanskrit, Prakrit and Tamil. Even poems, dramas, stories and epics were also written on Tadpatra and Bhojpatra. They have also been preserved in the form of books. They give us knowledge about customs and traditions, social beliefs, lifestyle of king, science, education, medicines, animals, etc. बिर्च की छाल और ताड़ के पत्ते ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट को मंदिरों और मठों में सुरक्षित किया गया है। उनके पास संस्कृत, प्राकृत और तमिल में ग्रंथ है। यहाँ तक कि कविताएं, नाटक, कहानियाँ और महाकाव्य भी ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे गए हैं।
उन्हें पुस्तकों के रूप में भी सुरक्षित किया गया है। वे हमें रीति रिवाज और परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन शैली, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, पशु आदि के बारे में जानकारी देते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख। Articles which are carved on the metals and stone are called stone inscription. We can know about history from stone inscription. Many times inscriptions were done on metal also. Kings used to converse with people by carving his orders and commands on these rocks. Many kings and queens have inscribed information about their kingdom, victories, religions and cultural on this stone. Stone inscription of Ashoka are very famous. Record and inscription written on this are long lasting. जिन लेखों को धातुओं और पत्थर पर उकेरा जाता है उन्हें शिलालेख कहा जाता है। हम पत्थर के शिलालेख से इतिहास के बारे में